बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा सिलसिला जो कायनात का जारी और सारी फरमाया है, ये बात तयशुदा है कि हर काम में उसकी मर्जी शामिल है। इस पूरे निज़ाम को खल्क करने वाला भी अल्लाह है। इस निज़ाम को यकीनन तख्लीक की मंजिलों से आगे बढ़ाने और नश्व व नुमू की मंजिल पर लाने वाला भी अल्लाह है। ये निज़ाम मौत व हयात ये अल्लाह ही का जारी किया हुआ है। जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है, रिस्क भी वही देता है, खल्क भी वही करता है, हर किसी की जरूरत पर लब्बैक भी वही कहता है। लेकिन जहां ये बातें लिखी हुई हैं कि जिंदगी भी वही दे रहा है, मौत भी वही दे रहा है, वहीं पर कुरान में ये भी लिखा गया है कि उसने जिंदगी पर भी कुछ फरिश्तों को मामूर किया है और मौत देने पर भी कुछ फरिश्तों को मामूर किया है। मौत देने के लिए उसने मलकुल मौत फरिश्ता करार दिया है। इसी तरह एक फरिश्ता है कि जो माओं के शिकम में तस्वीर कशी करता है, बच्चे के जिस्म में रूह फूंकता है, उसे मलकुल हयात कहा जाता है। तो पूछना आलम इस्लाम से ये है कि मौत मलकुल मौत दे रहा है या अल्लाह दे रहा है? साथ है मेरे सब जिंदा सलामत बैठे हुए हैं। मौत का जिक्र आके तो आप क्यों खामोश हो गए? आप तो मौत के बाद भी जिंदा रहने वाले लोग हैं, तो कम से कम बोल के बताइए कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि मौत अल्लाह दे रहा है या मलकुल मौत दे रहा है? इसलिए कि इज़राइल का नाम मौजूद है और मलकुल मौत का नाम भी मौजूद है, और इसी तरीके से मलकुल हयात का जिक्र भी मौजूद है कि जब बच्चा पूरा हो जाता है तो चौथे महीने 5वें महीने में उसके जिस्म में रूह कोई मलक दाखिल करता है। तो मौत देने वाला अल्लाह है या मलक है? फिर सवाल यह है कि जिंदगी देने वाला अल्लाह है या फरिश्ता है? तो अब अगर सवाल आप किसी मुल्ला से, किसी मौलवी से, किसी पढ़े लिखे इंसान से करेंगे कि जिसने इस्लाम भी पढ़ा हुआ है, जिसने कुरान भी पढ़ा हुआ है, जिसने तफसीर भी पढ़ी हुई है, तो वो यही कहेगा कि मौत देने वाला तो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन मलकुल मौत का वसीला है, मलकुल हयात का वसीला है। तो कहना यही है कि जब वसीले की बात आ जाए तो इज़राइल का वसीला कबूल है, जब वसीले की बात आ जाए तो मलकुल हयात का वसीला कबूल है। और जब हम कहते हैं कि ठोकर मार के अली मुर्दे को जिंदा करता है, जब हम कहते हैं कि ठोकर मार के अली मुर्दे को जिंदा कर देता है, जब हम कहते हैं कि किसी जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा के अली मुर्दा कर देता है, तो फिर उसमें लोगों को शिर्क भी नजर आ जाता है, बिदअत भी नजर आ जाती है, कुफ्र भी नजर आ जाता है। तो भाई बात यह है कि जुमले ले जाइए, कुछ किस्से कुरान में अल्लाह ने रखे हैं। वो किस्से जो कुरान में रखे हैं, पिछले से पिछले साल मैंने एक जुमला अर्ज किया था और वो जुमला आपके सामने दोहराता हूं कि वो किस्से कुरान में अल्लाह ने रखे हैं। यानी असाए मूसा का किस्सा कुरान में है, जनाब इब्राहिम का किस्सा कि आग गुलजार बन गई कुरान में है, जनाब इब्राहिम का किस्सा कि इब्राहिम मुर्दों को जिंदा करना जानते थे कुरान में है, जनाब ईसा का किस्सा कि ईसा बिइज़्निल्लाह मुर्दों को जिंदा करते थे कुरान में है, जनाब ईसा का किस्सा कि ईसा नाबीनाओं को बीनाई दे दिया करते थे कुरान में है, जनाब ईसा का किस्सा कि ईसा मट्टी से परिंदा बना के उसमें रूह फूंकते थे कुरान में है, जनाब ईसा का किस्सा कि ईसा बीमारों को शिफा देते थे कुरान में है। इसी तरीके से बहुत से अंबिया के किस्से, जनाब मूसा का किस्सा कुरान में है कि जनाब मूसा के हाथ में असा है, जनाब इब्राहिम का किस्सा कुरान में है, जनाब ईसा के किस्से कुरान में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं मुझे ये रिवायत दिखाई जाए कि कहीं ये कब्र में पूछा जाएगा कि सुनाओ मूसा के असा का किस्सा सुनाओ,
कहीं कब्र में पूछा जाएगा कि ईसा के किस्से जो हमने कुरान में बयान किए हैं उसके सवाल के जवाब हमें दो। कहीं कब्र में यह पूछा जाएगा कि इब्राहिम का किस्सा जो हमने कुरान में रखा है कि इब्राहिम आग को गुलजार बना देते थे और इब्राहिम मलकूत तक पहुंच गए और इब्राहिम मट्टी के परिंदे, ईसा मट्टी के परिंदे खल्क करते थे। कहीं बताओ कि क्या कब्र में अल्लाह ये सवाल करेगा कि ईसा का किस्सा सुनाओ, मूसा के असा का किस्सा सुनाओ, इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, या महशर में कहीं अल्लाह ये पूछेगा? नहीं। तो ये किस्से रखे क्यों गए हैं? तो अब अगर जुमले पहुंच जाएं तो मुझे बता देना कि किस्से रखे इसलिए गए हैं कि जब असाए मूसा का तस्करा पढ़ना कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा कहेंगे कि ये असा है, इससे मैं परिंदों के लिए, अपने जानवरों के लिए चारा तोड़ता हूँ, पत्ते तोड़ता हूँ। ये जब चाहता हूँ तो ये बढ़ भी जाता है, जब चाहता हूँ ये अपने हजम को घटा भी लेता है। ये मेरी तन्हाई का साथी है, मैं इससे बातें भी करता हूँ, सवाल करता हूँ तो ये जवाब देता है। तो अब जनाबे मूसा के असा का किस्सा हमसे कब्र में सवाल नहीं होगा, तो फिर ये किस्सा रखा क्यों गया है? किस्सा रखा इसलिए गया है कि दावा बाद में होगा, दलील हमने पहले दे दी है कि जब हम अली की जुल्फकार का तस्करा करें कि ये बढ़ती भी है, घटती भी है, ये जहरा से बातें भी करती है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये जहरा से बातें भी करती है और जहरा को जंग का हाल भी सुना देती है। तो अब जब हम जुल्फकार के किस्से बयान करें तो कहीं पर शक न ले आना, हमने नूह का किस्सा कुरान में रख दिया है। कहीं नहीं मिलता कि हमें ये बताओ कि कब्र में तुम आ गए तो नूह का किस्सा सुनाओ कि नूह को हमने क्या क्या दे दिया था। तो नूह को भी अल्लाह ने फजीलत अता की। परसों की तकरीर में अर्ज कर रहा था कि नूह को अल्लाह ने फजीलत अता की, और कौन सी फजीलत अता की? ये किस्सा नूह हमसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा, महशर में नहीं पूछा जाएगा। तो ये रखा क्यों गया? ये किस्सा नूह रखा इसलिए गया कि जनाब नूह ने अल्लाह से कहा कि 950 बरस तबलीग कर चुका, जितने मुसलमान होना थे हो चुके, और अब जनाब नूह ने दुआ मांगी, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। परवरदिगार इस रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे, काफिरों को खत्म कर दे, काफिरों पर मौत ले आ, इसलिए कि अब कयामत तक इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं आने वाला, कोई मोमिन नहीं आने वाला। तो शायद कुरान में किस्सा नूह रखा ही इसलिए गया है कि हम दावा बाद में करेंगे, दलील हमने पहले दे दी है कि हम जब कहेंगे कि जुल्फकार के पास वो निगाह थी कि चलती ही उस पर थी कि कयामत तक जिसकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं आने वाला। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो कहा हमने दलील पहले रख दी है, हमने नूह का किस्सा कुरान में रख दिया कि नूह के पास वो निगाह थी, नूह की वो नजर थी कि नूह सुल्बों तक देखा करते थे। मजलिस सुनने के लिए बैठे हैं तो बात करते चले। नूह सुल्बों को देखा करते थे कि किसके सुल्ब में कोई मोमिन आ रहा है या मोमिन नहीं आने वाला। तो अब अल्लाह ने दलील पहले रख दी, दलील पहले रख दी कि भाई बात यह है कि ये नूह की निगाह है, नूह की नजर है, नूह की आंख है कि वो देखते हैं कि फलां की नस्ल में कोई मोमिन आ रहा है या नहीं। तो कह दिया परवरदिगार इनकी नस्लों में सिवाय काफिर के कोई पैदा नहीं होने वाला। तो अब ये नूह की निगाह है, नूह की आंख है। तो अल्लाह ने नूह की आंख के जरिए अपनी आंख का ऐलान कर दिया, कहा ये नूह की आंख नहीं है, ये हमारी आंख है। तो अब नूह को जब ऐनुल्लाह मान लेना, और जब हम कहें कि अली के पास अल्लाह की आंख है, तो दलील हमने पहले रख दी है, दावा हमने बाद में किया। ये नूह की आंख वो आंख है कि जिसे हम ऐनुल्लाह कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने दावा पहले रख दिया है। तो अब बहुत से किस्से कुरान में अल्लाह ने रखे ही इसलिए हैं ताकि जब दावा होगा तो दलील पहले से मौजूद हो। इसीलिए कह दिया कि हमने ईसा का किस्सा रख दिया कि ईसा अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत तीन कहयतित तैर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदा बनाऊंगा और जब उसमें भूकूंगा तो वो जीता जागता परिंदा बनता जाएगा और उड़ जाएगा। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह बनाएगा। भाई इतनी मशहूर बात है, कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूं।
मशहूर किस्से हैं कुरान मजीद के, कोई नए किस्से थोड़ी लेके आ रहा हूं भाई, वही कुरान मौजूद है, आपके सुने हुए किस्से हैं, तो कम से कम गर्दन हिलाते रहिए कि बातें आप तक पहुंच रही हैं। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीर कहय्यतित तैर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदा बनाऊंगा नहीं, खाल्क करूंगा। असनाओ नहीं है, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए परिंदा बनाऊंगा, बल्कि क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए परिंदा खाल्क करूंगा। बारे खातिर ना हो, नाराज ना हो तो एक जुमला कह दो। इजाजत है जुमला कहने की? सब बोलिए हाँ या नहीं। देखिए बात यह है कि क्या कहा, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहय्यतित तैर, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, अखलुक, मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा, मैं खल्क करूंगा। कौन कह रहा? ईसा कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा। इस आयत ने बताया कि ईसा भी खालिक है। अच्छा नाराज हो गए शायद, मैंने यही तो कहा था कि जुमले पे नाराज ना हो तो जुमला कहूं। इस आयत ने बताया कि ईसा भी खालिक है। ईसा ये भी कह सकते थे कि अन्नी असनाओ, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सनअत करूंगा। कहा नहीं, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, मैं तुम्हारे लिए परिंदा मट्टी से खल्क करूंगा। किसी ने पलट के जनाब ईसा से नहीं कहा कि खालिक तो अल्लाह है, तुम कौन होते हो खल्क करने वाले? किसी ने ना कहा कि खालिक तो अल्लाह है, तुम कौन होते हो खल्क करने वाले? लेकिन जब अल्लाह ही, वो अल्लाह जो खालिक है, मुझे यकीन है कि जुमला जाया हो जाएगा, पता नहीं कैसे बैठे हैं कि भाई जब वो अल्लाह जो खालिक है वो ही किसी को खालिक कह दे तो मुल्ला कौन होता है एतराज करने वाला? जब अल्लाह जो खालिक है, अल्लाह जैसा खालिक किसी के लिए कुरान में आयत रख दे कि जनाब ईसा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा, तो अल्लाह ने कहीं जनाब ईसा की जबान नहीं पकड़ी, ईसा क्या कह रहे हो, खालिक तो मैं हूं, खालिक तो मैं हूं, तुम तो बनाओगे, तुम तो नकल करोगे कहीं, बल्कि अल्लाह ने जनाब ईसा के जुमले को कुरान की आयत बना दी। जुमला फिर जाया कर दिया। अल्लाह ने जनाब ईसा के इस जुमले को मुसलमानों का अकीदा बना दिया। अब अगर कोई ईसा को खालिक न माने तो वो काफिर है। अकीदा बना दिया कि ईसा खल्क करते थे, लेकिन लफ्ज आ गया कि अल्लाह के इज़्न से खल्क करते थे, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खल्क करते थे। यानी असल चीज है अल्लाह का इज़्न, असल चीज है अल्लाह की इजाजत, असल चीज है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इज़्न से ईसा परिंदा मट्टी से खल्क करते थे। तवज्जो है ना? तो मैंने क्या कहा कि जब अल्लाह जैसा खालिक किसी को खालिक कह दे तो अब किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए एतराज करने की। मसलन देखिए, अल्लाह का एक नाम है खबीर, ठीक है, खे बे ये रे, खबीर। खबीर का मतलब बाखबर, खबर रखने वाला, जिसे सबकी खबर है। सभी सुभान अल्लाह कह देते तो क्या ही अच्छा होता। जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी खबर है अल्लाह को, जो बोल रहे हैं उनकी भी खबर है, और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी खबर है अल्लाह को। तो तवज्जो रखिएगा, अल्लाह है खबीर, ठीक है। अल्लाह के बहुत से नाम है। मुझे जाना किसी और तरफ है, लेकिन आप खामोश रह रहे के मुझे वहीं पे रोक रहे हैं। बोलते जाएंगे तो मैं अपने जल्दी से मौजू पे आ जाऊंगा। अल्लाह है खबीर, सलामत रहे। अल्लाह का एक नाम है खबीर, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है, खबीर है ना अल्लाह। अब मैंने क्या कहा कि अभी अल्लाह जैसा खालिक किसी को खालिक कह दे तो अब किसी को जुर्रत इनकार नहीं होनी चाहिए, जुर्रत एतराज नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने कैसे खालिक कह दिया, और अल्लाह ने इस लफ्ज खल्लाकियत को कुरान की आयत कैसे बना दिया, इसलिए कि अल्लाह ने बनाया और कल्बे रसूल पर कुरान नाजिल हुआ है। तो जो फरमा रहे हैं आप, अब अल्लाह का एक नाम है खबीर, ठीक है। अल्लाह ही कह रहा है सूरह फुरकान में, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। सुभान अल्लाह, जिसने कहा उसको मेरा सलाम है, उसको मेरे लिए दुआ है कि कुरान की आयतों पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए सबको।
दोबारा पढ़ता हूं और सबको सुभान अल्लाह कहना है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। सलामत रहें। सबने सुभान अल्लाह कह दिया। खुदा आपको खुश रखे। कलाम खुदा सुनने का यही तरीका है। अब अल्लाह कह रहा है सूरह फुरकान, और मैं तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ी, वो है खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, जिसने जमीन आसमान और उसके दरमियान जो कुछ भी है उसे 6 दिनों में खल्क़ किया। 6 दिनों में खल्क़ किया, उसे 6 दिनों में खल्क़ किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श की तदबीर की, अर्श पर मुतमक्किन हो गया, फिर उसने अर्श को अपने लिए करार दे दिया। और रहमान, वो रहमान है। फस्अल बिही खबीरा, और अगर इन बातों पे तुम्हें यकीन ना आए तो किसी खबीर से पूछ लेना। सलामत रहें, जीते रहें आप। नईम साहब सलामत रहें, हसनैन साहब, आरिफ काज़मी साहब सलामत रहें, जितने बुजुर्ग बैठे हैं सब सलामत रहें। पहुंच गई ना बात आप तक? आयत क्या कह रही है? हमने 6 दिन में जमीन आसमान और जो कुछ है उसे 6 दिन में हमने खल्क़ किया, फिर हमने अर्श की तदबीर की, अर्श पर मुतमक्किन हो गए, अर्श को इस्तवा किया। हम रहमान हैं, और तुम्हारे ये बातें समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछ लेना। कौन कह रहा है? जो खुद खबीर है। हाय हाय हाय, ये कौन कह रहा है कि किसी खबीर से पूछ लो? वो अल्लाह जो खुद खबीर है। हाय हाय, यानी अल्लाह जैसा खबीर किसी को खबीर कह दे तो वो खुद कितना बड़ा खबीर होगा। कहां बैठे में आप? कहां बैठे में आप? देखिए, जब तक मेरी बात एक एक आदमी के जहनो दिल तक पहुंचेगी नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बात यह है कि अल्लाह किसी चीज को अकबर कह दे, वो अल्लाह जो खुद अकबर है, वो किसी को अकबर कह दे तो अल्लाह जिसे अकबर कह रहा है वो कितना बड़ा अकबर होगा। जिसे सबसे बड़ा, जिस किसी को सबसे बड़ा कह दे। हाँ, अब आए पीछे वाले मेरे साथ, सलामत रहें आप भी। जिसे अकबर, अल्लाह जैसा अकबर, जिसे अकबर कहते हैं, वो कितना बड़ा अकबर होगा। मसलन देखिए, किसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था और कल फैसलाबाद में मैंने अर्ज किया, और चूंकि मेरे मौजू में बात आ रही है तो देखिए, ये कायनात की जितनी भी अशिया है अल्लाह ने इन्हें अपनी आयत करार दिया। अल्लाह ने सबको आयतें कहा है, यानी 6666 आयतें भी हैं कुरान की, लेकिन उसके अलावा लिखी हुई आयतों के अलावा अल्लाह ने बहुत से नुफूस को आयतें कहा। सुनो, सिर्फ यही थोड़ी कि कुरान की ये जो आयतें लिखी हुई हैं यही आयतें हैं। कहा नहीं, मूसा भी हमारी आयत है, उज़ैर भी हमारी आयत है, कश्ती नूह भी हमारी आयत है, कश्ती नूह पे सवार हो जाने वाले भी हमारी आयत है, जनाब ईसा भी आयत है, मादर ईसा भी आयत है। ये सब कुरान की आयतें हैं कि मादर ईसा भी आयत है, ईसा भी आयत है, मूसा भी आयत है, उज़ैर भी आयत है, कश्ती नूह भी आयत है, कश्ती नूह पे सवार हो जाने वाले भी आयत है, नाक़े सालेह भी आयत। और अब आयतों की फहरिस्त आगे बढ़ी कि दिन का रात में बदलना आयत, रात का दिन में बदलना आयत, अर्श हमारी आयत, कुर्सी हमारी आयत, लौह हमारी आयत, कलम हमारी आयत, ये फरिश्ते हमारी आयत, ये मलाइका हमारी आयत, ये अंबिया हमारी आयत, ये जमीन हमारी आयत, ये जमीन की गर्दिश हमारी आयत, ये तह दर तह आसमान हमारी आयत, ये आसमानों का चलना हमारी आयत, ये चरख हमारी आयत, ये अफलाक हमारी आयत, ये उफक हमारी आयत, ये चांद हमारी आयत, ये सूरज हमारी आयत, ये सितारे हमारी आयत, ये पूरा निजाम शमसी हमारी आयत, ये पूरा निजाम कायनात हमारी आयत। और अब अल्लाह ने सबसे पहला जुमला जो लबे कुदरत से अदा हुआ कि जब उसने महबूब को खल्क किया, तो पहला जुमला जो लबे कुदरत से अदा हुआ, महबूब को मुखातिब करके कहा, या अहमद लौ लाग लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता तो न चांद हो, न सूरज हो, न सितारे हो, न अर्श हो, न कुर्सी हो, न लौ हो, न कलम हो। यानी ये जितनी आयतें हैं ये सब सदका है मुस्तफा का।
ये जितनी आयतें जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके कुर्सी तक, लौह से लेके कलम तक, ये जितनी आयतें हैं ये सब मुस्तफा की वजह से। बोलिए हाँ या नहीं? ये जितनी आयतें हैं ये सदका है नूर मुस्तफा का। तो जब नूह आयत है, जब कश्ती नूह आयत है, जब मूसा आयत है, जब उज़ैर आयत है, जब ईसा आयत है, जब जनाबे मरियम आयत है, जब जमीन व आसमान आयत है, जब चांद सूरज आयत है, जब सितारे आयत हैं, जब अंबिया आयत हैं, ये सारे आयत हैं। और ये सब किसके सदक़े में? मुस्तफा के सदक़े में। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम ही मुस्तफा है। थक गए हैं तो भाई खत्म कर देता हूं बात। कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफा, इसलिए कि जिसके सदक़े में सारी आयतें हैं वो खुद कितनी बड़ी आयत होगा, वो खुद कितनी बड़ी आयत होगा। जुमला देने जा रहा हूं, तमाम हजरात मेरे साथ रहें और मुझे देखते चले जाएं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जरा सी इसकी लाइट तो बंद करो, मुझे पीछे का मजमा नजर नहीं आ रहा, बहुत तेज लाइट है, आंखों पे पड़ रही है। बंद कर दो इसको। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आगे बढ़ाई जाए, हैं मेरे साथ सारे के सारे, मुझे देखते रहिए। कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफा, जिसके सदक़े में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, अर्श है, कुर्सी है, लौह है, कलम है, अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, नाक़े सालेह है, कश्ती नूह है, कश्ती नूह में बैठ जाने वाले हैं, मूसा हैं, उज़ैर हैं, मरियम हैं, ईसा हैं, सब कुछ जिसके सदक़े में है उसका नाम है मुस्तफा। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत कौन? मिलके बोलो, कायनात की सबसे बड़ी आयत कौन? मुस्तफा। कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा। जिस आयत के सदक़े में सारी आयतें हैं उसका नाम है मुस्तफा। और जब उस मुस्तफा को मेराज पर अल्लाह ने बुलाया तो एक बार कहा कि हम उसे रातों रात काबा कौसैन पर इसलिए ले गए ताकि इसे वहां अपनी सबसे बड़ी आयत दिखा सके। सलामत रहें आप।